बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम कहीं मेहमान गए हों, किसी होटल में ठहरे हों या किसी हॉस्टल में हों, हम उसका म्यार आमतौर पे खाने के वक्त मापते हैं, तोलते हैं। अगर चपाती गर्म है तो हमें होटल वो अच्छा लगता है। अगर हमारे लिए वो जल्दी जल्दी गर्मा गर्म लेके आ रहे हों तो हमें उनका कंसर्न अच्छा लगता है। अच्छा, ये मामला एक दफ़ा का नहीं है, ज़िंदगी भर का है। आप खाना एक दफ़ा खाते हों, 2 दफ़ा खाते हों या 3 दफ़ा खाते हों, आपको चपाती हमेशा गर्म चाहिए। बाज़ घरों में उसको कोने में रुमाल में लपेट के रखा जाता है, कहीं माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके दिया जाता है। पर आपकी उम्र कम हो, ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, आपको खाना रोटी फ्रेश चाहिए। ये एक नुक्ता आगाज़ है। मैं रोटी पे बात नहीं कर रहा, कहना कुछ और चाहता हूँ, उसकी तरफ आता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे पास जब बहुत सारे रंग बिरंगे फैमिली काउंसलिंग के केसेस आने लगे और कुछ मर्दों ने ये कहा कि सर, असल में हमें समझा नहीं जाता। मेरा मसला ये है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ पर मेरी बीवी मुझको नहीं समझती। अच्छा, कुछ ने ये कहा हमारी कदर नहीं की जाती, कुछ ने ये कहा कि हम इतनी उस घर के लिए करते हैं, हमें रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। सो सबके अलग अलग मसले थे। तो मैंने एक रोज़ अपनी अहलिया से पूछा कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जब घर आते हैं, दोपहर में खाना खाएं या रात में खाएं, आपको चपाती गर्म मिलती है और मैं ख़ुद ताज़ा बना के देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको पुरानी या बासी चपाती पसंद नहीं है। इसी तौर पे जो हर औरत है उसको भी मोहब्बत की चपाती ताज़ा चाहिए। अच्छा, जब उसने ये बात कही और बात तो मेरे भी दिल पे लगी, तब मैंने तजर्बे के तौर पे अपने आने वाले क्लाइंट से और मेहमानों से पूछना शुरू किया कि तुमने आखिरी दफ़ा अपनी बीवी की तारीफ़ कब की। तो उसने सोच में पड़ गया, पिछले साल नहीं, 6 माह पहले या 7 माह। किसी का वक्फा 8 माह का था, किसी का 9 माह का, किसी का साल का, किसी का 1.5 साल का। खुद आपको चपाती ताज़ा चाहिए और जो आपका स्पाउस है उससे इजहार मोहब्बत के लिए आपको महीनों, आपकी उंगलियों पे नहीं गिन पाते, महीनों आप नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं चलता कि उसका दिल कैसे रखना है। यानी बतौर मर्द घर के सरबराह के कुछ बातें मुझे आपसे कहनी हैं, इसलिए कि जो घर में सिर्फ़ आपका इंतज़ार करती है, वो जो सिर्फ़ आपके नाम के साथ ज़िंदा है, जिसकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, जिसके बच्चे और जिसकी ज़िंदगी की हर आस और तान आपके साथ टूटती है, वो भी तो तोको करती है कि जब आप आओ घर में तो आते ही थकावट का और दफ्तर की टेंशन का रोना ना रो, घर की सफाई सुथराई देख के कभी तो दिल खुश करने वाला कोई जुमला कह दिया करें कि वाह भी वाह, घर बड़ा चमक रहा है। कभी तो खाना खाते हुए उसका दिल रखने के लिए पूरी मोहब्बत से कहें कि आज लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। उसके कपड़े, उसके कपड़ों का डिज़ाइन, घर की चादरें, घर के फूल, घर का लॉन, घर के परिंदे, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, इवन डस्टिंग, जो उस लड़की की वजह से या उस खातून की वजह से, जो सिर्फ़ आपकी आंखों में खुशी देखने के लिए वो सारा दिन अपने आप को एक पाँव पे घुमाती रहती है और काम करती रहती है। ख़वातीन ये कहती हैं कि मर्दों के अंदर सॉफ्ट फीलिंग नहीं है। बारिश हो तो इनको महसूस भी नहीं होता, सर्दी आए तो ये सर्दी का लुत्फ़ नहीं ले सकते, और वो जो सॉफ्ट फीलिंग इंसान के अंदर होती है धीरे धीरे इनके अंदर से उठ जाती हैं। बिलीव मी, अगर वो सही कहती हैं और सॉफ्ट फीलिंग आपके अंदर से उठ गई, कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर से जो खुशी का फ़ी मुरब्बा मीटर रकबा है वो भी कम हो जाएगा। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इसे भूलिएगा ना और इसको इग्नोर ना कीजिएगा। अच्छा, जिन घरों में बहुत सारे मसाइल होते हैं और ख़वातीन तंग होती हैं, तो उनके मर्दों से काउंसलिंग के दौरान मैंने पूछा कि आपके बारे में आपकी सास या आपके जो इन लॉज हैं बीवी वाली साइड के, उन्हें क्या शिकायतें, कोई मतलब 3 मेजर शिकायतें बताइए। उन्होंने कहा एक तो बदतमीज़ है,
रूड है, आगे से बहुत टटर करता है, हर बात का जवाब देता है और मूडी है। जब मुझे सुना रहे थे तो मैंने उन्हें ये परफ्यूम उठा के दिखाया और कहा कि जब ये इस्तेमाल हो जाता है और ख़त्म हो जाता है तो जिसका आखिरी दफ़ा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो अंदर से क्या खुशबू आएगी या बदबू आएगी? अच्छा, उन्होंने बड़ी हैरत से कहा कि बदबू कहाँ से आएगी, खुशबू आएगी? तो बुनियादी तौर पर तो ये वजूद एक कंटेनर है, जो उसके अंदर होता है वही खुशबू आएगी। अब लाइक ये एक मॉस्पेल है, स्मेलिश सा होता है, मच्छर को दूर भगाता है। अब इसको परफ्यूम के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंटेन ये वो चीज़ कर रहा है जिसके अंदर डाली गई है, जो आपने इसके अंदर संभाली गई है। अब लाइक इसको देखते ही आपको ये तो नहीं लगा कि इसके अंदर चाय है, दूध का पैकेट। सो मुझे आपको भी ये बताना है कि लम्हे भर को रुकिए, दूसरों की शिकायतों को भूल जाइए। क्या आपके बारे में कहते हैं, आप कितने मूडी हो, कितने आप घमंडी हो और कितने सख्त बातें करते हो और कितने आप सेंटिमेंट्स को फील ही नहीं करते, वगैरह वगैरह कुछ भी। पर ये तो बताइए कि आपके वजूद के अंदर कंटेन क्या किया हुआ है? क्या खुशबू है, मॉस्पेल है, कोई तेज़ाब है या कोई तेज़ाबी तासीर रखने वाली चीज़ है कि जब बोलेंगे वो तेज़ाबी कैफियत वाला जुमला ही निकलेगा, दिल तोड़ने वाला और दिल दुखाने वाला। वो जो खूबसूरत सी लड़की छुई मुई सी आपके घर में है, उसका भी तो दिल है, उसका भी तो जी चाहता होगा कि जब आप उसके पास बैठें और बारिश हो तो उसकी फुहार में दोनों भीगे। आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हो, आपके एहसास भी, आपके जज्बात भी, तो उन बेचारियों को तो ना भूला करें। उनके अंदर तो ज़िंदगी की रमक और हिस्स आपसे ज़्यादा होती है, इसीलिए घर की खुशी उनसे चल रही होती है। अगर आपका स्पाउस आपसे राज़ी नहीं है, अगर वो खुश नहीं है, तो सुबह आते हुए आपको वो मोहब्बत से रुखसत भी नहीं करेगा। जब शाम को आप घर जाएंगे तो वो भी आपको फिर थके हुए चेहरे के साथ ही रिसीव करेगा। इसको आजमा के देखिए, अपने आप से बात करके देखिए, दोहरा के देखिए और अपने आप को महसूस कराइए कि आप दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड वाली परफ्यूम, आपका वजूद उससे भरा हुआ है। आपकी जब बात होगी, जब एहसास होगा, जब शेयरिंग होगी, मेहमान होंगे, जब मेज़बान होंगे, तो हर लम्हे आपके अंदर से जो चीज़ आगे पहुंचेगी वो खुशबू होगी, आपकी सोच की, आपकी फ़िक्र की, आपके अमाल की। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए।